आज के अनुपमा एपिसोड में जहां एक तरफ प्यार और रोमांस की झलक दिखी, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी चूक ने पूरे शाह और कोठारी परिवार को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक जूता, एक वादा और एक बड़ा धमाका। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पूरा एपिसोड अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब राही प्रेम को प्यार से साइड में लेकर जाती है। प्रेम उसे पूछता है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा। राही मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसने ये अपने पति से सीखा है। प्रेम मजाकिया अंदाज में राही की नकल करता है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। प्रेम मजाक में कहता है कि कोई देख लेगा, लेकिन राही समझ जाती है कि प्रेम आज तक कितने प्यार और सब्र से उसके नखरे उठाता आया है। प्रेम प्यार से कहता है कि पति का काम ही होता है अपनी पत्नी के नखरे संभालना। इसी दौरान प्रेरणा, माही और गौतम ये सब देख लेते हैं। माही प्रेरणा के मन में जहर घोलने की कोशिश करती है और कहती है कि राही और प्रेम खुश नहीं है। उसका कहना होता है कि प्रेरणा के आने के बाद ही प्रेम ज्यादा मुस्कुराने लगा है और राही उसे कठपुतली की तरह नचाती है। लेकिन प्रेरणा माही को करारा जवाब देती है और कहती है कि राही से जलना बंद करो और अपनी जिंदगी अपने पति के साथ उसी तरह जियो जैसे राही और प्रेम जी रहे हैं। ये सुनकर माही और गौतम तिलमिला जाते हैं। दूसरी तरफ शाह और कोठारी परिवार मिलकर गरबा कर रहे होते हैं। लीला अंश से कहती है कि वो जाकर एंजॉय करे और खुद प्रार्थना के पास बैठ जाती है। प्रार्थना लीला से भी गरबा करने जाने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। लीला सख्त हिदायत देकर गरबा करने चली जाती है। इसी बीच अनुपमा को रजनी का कॉल आता है। रजनी प्रेरणा को डांस करते देखकर भावुक हो जाती है। अनुपमा उसे समझाती है कि एक दिन प्रेरणा तुम्हारे साथ भी ऐसे ही खुश होगी। तभी भारती और वरुण आकर अनुपमा को त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। अनुपमा भारती के गहनों की तारीफ करती है, जिस पर भारती बताती है कि ये गहने रजनी ने बनवाए हैं। रजनी कहती है कि भारती मेरी बेटी है और अनुपमा जवाब देती है कि प्रेरणा मेरी भी बेटी है। फोन कटने के बाद रजनी भारती से पूछती है कि क्या वो यहाँ खुश है। भारती कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। रजनी कहती है कि नेताओं की मजबूरियां भी होती है और अगर कभी उसे सख्त फैसला लेना पड़ा तो क्या भारतीय उसे गलत समझेगी। भारती साफ कहती है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगा लेती है। इधर गरबा के दौरान प्रार्थना बच्चों को लड़ते हुए देखती है और उन्हें छुड़ाने जाती है। जमीन पर पड़ा मांझा उसके पैरों में उलझ जाता है। अनुपमा उसे देख लेती है और आवाज लगाती है, लेकिन प्रार्थना सुन नहीं पाती और गिर जाती है। अनुपमा चीख पड़ती है और पूरा माहौल बदल जाता है। शाह हाउस में डॉक्टर प्रार्थना को चेक करती है और कहती है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। इंजेक्शन से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन पूरा बेड रेस्ट जरूरी है। लीला खुद को दोष देने लगती है। वहीं मोटी बा शाह परिवार पर भड़क जाती है और कहती है कि गर्भवती बहू की देखभाल करना इन्हें आता ही नहीं। गौतम भी ताना मारता है, जिस पर अनुपमा पलटकर सवाल करती है कि जब सब वहीं मौजूद थे तो किसी ने प्रार्थना पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अनिल भी अनुपमा का साथ देता है। पराग खुद को दोषी मानते हुए कहता है कि उसे अपनी बेटी की जिद नहीं माननी चाहिए थी। तभी अंश वहां आता है और पराग गुस्से में उस पर जूता फेंक देता है। सभी सन्न रह जाते हैं। अनुपमा गुस्से में पराग को रोकती है, लेकिन पराग दूसरा जूता भी फेंक देता है और गमला उठाने लगता है। अनुपमा बीच में आकर उसे रोकती है और साफ कहती है कि हमारे घर में भी जूते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना जरूरी है। पराग अनुपमा से कहता है कि अगर इतना ही भरोसा है तो यहीं रुककर प्रार्थना का ध्यान रखो। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अनुपमा वादा करती है कि जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देंगे वो खुद प्रार्थना की देखभाल करेगी। पराग चला जाता है, लेकिन जाते जाते चेतावनी देता है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ अनुपमा होगी। बच्चा पैदा होते ही वो प्रार्थना को अपने घर ले जाएगा। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जसप्रीत अनुपमा को कॉल कर बताती है कि बिल्डर चोल को तोड़ने वाला है।
अनुपमा मुंबई पहुंचकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है और तभी वहां पर पराग और रजनी की एंट्री होती है। अब सवाल ये है, क्या अनुपमा चुल बचा पाएगी या फिर एक नया तूफान आने वाला है? आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।